कन्हैया। उसी समय राधा ने कहा आज से राधा रहना है, कृष्णा कृष्णा कहा करो। उसी दिन से सुखदेव जी राधा राधा कहना बंद करके कृष्णा कृष्णा कहने लगे। और राधा ने कहा सुखदेव जी मृत्यु लोक चले जाओ और भागवत धर्म का उपदेश करके आओ बेटा। सुखदेव जी उसी समय एक सुख तोती के गर्भ में आ गए और गर्भ में आए जैसे सुख तोती और तोता कहाँ रहते थे? कैलाश पर, जहाँ भोले बाबा रहते थे शंकर भगवान, और तोता तोती आकर के वहां रहते। कुछ दिन बाद वो तोती अंडा दे दी और जैसे अंडा दी और इधर माँ पार्वती भी है, शंकर भगवान है, अंडे के रूप में सुखदेव भी पड़े हैं। और कुछ दिन बीता, हवा जैसे आंधी तूफान आया और तोती तोता वहां से गायब हो गए और अंडा फूट गया और सुखदेव छोटे के रूप में पक्षी के रूप में पड़े हैं। और नारद क्या किए? नारद घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? आज कैलाश। नारद सोच रहे हैं, और नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसकी वाणी कभी रब ना हो उसी का नाम है नारद। नारम अज्ञानम खदिदंते इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे उसी का नाम है नारद। नारद सोच रहे हैं, एक बार नारायण और लक्ष्मी झगड़ा करा दिया था और एक बार ब्रह्मा और ब्रह्माणी से भी झगड़ा करा दिया था, लेकिन बाबा और माँ पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और सही बताओ भोले बाबा पक्के गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ को मानते ज्यादा है ना, और इसलिए गृहस्थ वाले ज्यादा शंकर भगवान की पूजा करते हैं। प्रेम से बोलो। और सही बताओ बाबा भोले बाबा इतने भोले वाले हैं कि उनकी पूजा में भी ज्यादा झंझट नहीं है। आज देख रहे हो दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा किसकी हो रही है? बोलो शंकर भगवान की जय हो। और भोले बाबा के पूजा में झंझट भी नहीं है। एक लोटा गड्ढे का जल उठाओ, हर हर महादेव, उस एक लोटा जल, उसके आगे बोलो सारी समस्या का समाधान है एक लोटा जल। और ये भी नहीं लिखा है कि गंगा जल, त्रिवेणी जल, जमुना का जल, कोई भी जल उठाओ, गड्ढे का जाल, हर हर महादेव खुश। एक बेल पत्ता उठाओ, हर हर महादेव खुश। एक धतूरा मदारा मिल जाए लेके चढ़ा दो, हर हर महादेव खुश। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सही बताओ भोले बाबा जल के देवता है, जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले बाबा की पूजा में ज्यादा झंझट नहीं है। और भोले बाबा के मंदिर में 2-3 महीना मंदिर बंद करके चले जाओ तो भी भोले बाबा नाराज नहीं होते। फिर आओ खोलोगे जल चढ़ाओगे खुश, क्योंकि इतने भोले भाले हैं ना। और मेरा कन्हैया ना 2 दिन अगर इनका कपड़ा न बदलो गुस्सा में आ जाता। अरे और पूछना पड़ता आज पीताम्बरी पहनो, कल क्या पहनोगे? नीलाम्बरी। आज तो मक्खन का है, कल क्या खाओगे? हलवा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन बाबा की पूजा में ज्यादा झंझट, और जो बाबा की पूजा करता भोलेनाथ की, उसके जीवन में जल्दी कोई दुख आता नहीं है। और जो शंकर भगवान के मंदिर में रोज जल चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी जल की कमी नहीं होती। उसके जीवन में कभी ग्लूकोज का बॉटल नहीं चढ़ता, इसलिए रोज जल चढ़ा देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए तो कर्पूर गौरव है ना, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आज देखो पहले शंकर मंदिर में सिर्फ कुत्ता जल चढ़ाते थे, लेकिन आज देखो लाइन लग गई, क्योंकि महात्माओं ने शंकर भगवान के प्रति भक्ति बढ़ा दिए ना। अभी प्रदीप मिश्रा देखो हर मंदिर में पूजा चालू हो गई बाबा की। और सही बताओ बाबा की पूजा करना देख लेना, साल भर के अंदर सब माला माल कर देते हैं। जितने करोड़पति है दुनिया में, किसको बैठाते अपने घर के सामने? भोले बाबा को। बाबा आप बैठे रहोगे तो अच्छा रहेगा ना। बाबा को तो जरूरत नहीं है ना, महल बनाते उठा करके रावण को दे देते हैं, क्या जरूरत है? मैं तो भभूति रमा कर के मसान में रहने वाला हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए शिव जी पक्के
पक्के गृहस्थ है। और सही बताओ, भवम भवानी सहितम, और जहाँ जाते हैं भवानी को लेकर के से आते हैं। इसलिए जहाँ भी जाओ भवानी को साथ में लेके जाओ। अगर भवानी साथ में रहेगी ना तो कथा सुनने में और मजा आएगा। जो बोलो राधे राधे। अगर कल दोनों पति पत्नी आएंगे तो कल से गद्दा लगवा दो, भवम भवानी, नहीं बोलोगे? अब बाबा बैठे हैं कैलाश पर। अब नारद सोच रहे हैं बाबा भोले बाबा में और माँ पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ, आज मैं झगड़ा करा के मानूं। और भोले बाबा के जैसे तो नारद जी पहुंचे कहाँ? माँ पार्वती के पास। और माँ पार्वती प्रणाम की, आइए गुरुदेव। और एक बात है, नारद जी को माँ पार्वती गुरु मानती है, क्योंकि संत के रिश्ते अलग ढंग के होते हैं। और नारद जी माँ पार्वती को क्या मानते हैं? माता जी कहते हैं हमारी, क्योंकि संत के रिश्ते कोई खून का रिश्ता तो रहता नहीं। हमारा आपका रिश्ता कौन है बताओ? कोई ब्लड का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, कोई संबंध है हमारे आपका? लेकिन हमारा आपका रिश्ता सिर्फ कौन सा रिश्ता है? नाते नेह राम के मनियत, राम के नाते हमारा आपका रिश्ता है। क्योंकि परिवार का रिश्ता समाप्त हो सकता है, भाई का रिश्ता समाप्त हो सकता है, माता पिता का रिश्ता समाप्त हो सकता है, लेकिन जहाँ राम होंगे वहाँ कभी रिश्ता समाप्त होने वाला नहीं है। वहाँ रिश्ता हर समय मजबूत होगा। अब की साल आया हो तो कुछ कम मजबूत है, आगे आऊंगा तो प्रेम से बोलो राधे और मजबूत होगा। आपके गांव नहीं आऊंगा लेकिन आसपास में जरूर आऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि जहाँ राम है वहाँ जीवन में कभी भी कड़ुआहट नहीं आ सकती, वहाँ जीवन में हर समय प्रेम बना रहेगा। इसलिए अगर मैं ना आ सकूँ तो आप सब आइएगा। मेरा आश्रम बना हुआ है रायपुर में, आपके पास में ही है। और एक आश्रम बना हुआ है अभनपुर में, चंडी रोड पर सिद्धेश्वरी धाम। कभी भी उधर से जाइएगा तो भी स्थान बना है, आपका है वो। क्योंकि आश्रम जहाँ आश्रय मिल जाए उसी का नाम है आश्रम। और एक आश्रम अयोध्या में भी है, रामलला का मंदिर बन रहा है, सबको ले चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो अयोध्या वासी हूँ भैया, लेकिन ये तो प्रेम था जो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का जो अयोध्या से यहाँ आ गया है। मेरे राम भी तो आए थे यहाँ ना, राम का तो ननिहाल है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब मेरे राम आए तो हम कहाँ पीछे होंगे। अब भोले बाबा बैठे हैं और नारद जी जैसे पहुंचे और नारद जी जैसे प्रणाम किए। मेरी भी एक माता जी है वहाँ महाराष्ट्र में, मैं वहाँ जाता हूँ तो माता जी 90 साल की। माता जी क्या कहती, पहले मेरा चरण धोती, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहले गुरु मान करके चरण धोती है, माला पहनाती है, चंदन लगाती, फिर आरती करती है। अब आरती करने के बाद प्रणाम करती है और प्रणाम करने के बाद मेरे पीछे खड़ी होकर के मेरे सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देती है, बेटा तू खूब आगे बढ़ो, तू संस्कृत धर्म का खूब प्रचार करो, पूरे विश्व में तुम्हारा नाम हो जाए। अब उसी समय मेरे पंडित जी बोले, माता जी पहले तो आरती की और प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद पीछे खड़ी होकर के आशीर्वाद क्यों दे रही हो? उसी समय माता जी ने कहा, इसलिए मैंने प्रणाम की कि मेरे गुरुदेव हैं, और इसलिए पीठ के पीछे खड़ी होकर के आशीर्वाद दे रही हूँ कि मेरा नाती भी से 20 साल का बड़ा है, इसलिए मेरा पोता लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता तो राम के नाते है ना, और जहाँ राम है वहाँ जीवन में प्रेम ही रहता है। अब उसी समय नारद ने कहा, माँ मैं दुनिया में हर जगह टहल रहा हूँ। पार्वती ने कहा, अरे नारद आजकल आना जाना बहुत कम कर दिए हो, पहले तो बहुत आते थे, अब आना जाना क्यों बंद कर दिए हो बताओ? बोले माँ अब तुम्हें दुनिया में कोई प्रेम नहीं है, अब कोई किसी से प्रेम नहीं करता, अब दुनिया में सब स्वार्थ का संबंध है। पति पत्नी इसका भी स्वार्थ है, जब तक पति कमाता रहता है तब तक पत्नी हर समय स्वागत करती है, पानी लेकर के खड़ी है, और पत्नी कमाती रहती है पति भी स्वागत करता है। बताओ ना क्या व्यवस्था दूं? माँ बाप का भी
जब तक माँ बाप कमाते रहते हैं तब तक बेटा और बहू स्वागत करते हैं। बाप कहीं से आएगा तो अगर बेटा अंदर में लेटा रहेगा तो खड़ा हो जाएगा, बहू अंदर में लेटी होगी तुरंत पानी लेकर के खड़ी हो जाएगी, पापा जी पानी पी लो ना। और जहाँ माता पिता कमाना बंद कर दिए और शरीर कमजोर हो गया तो एक बार नहीं 5 बार पानी मांगेंगे तो पानी मिलने वाला नहीं है। ये सारा संसार स्वार्थ का है। जब तक स्वार्थ सत्ता है माँ तब तक दुनिया वाले प्रेम करते हैं, और स्वार्थ सपना बंद हो जाता है, कोई किसी से प्रेम करने वाला नहीं है। सुर नर मुनि की यही रीति, सुर नर मुनि की यही रीति, सुर नर मुनि की यही रीति, ओ सुर नर मुनि की यही रीति। स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, स्वार्थ लागी स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, स्वार्थ लागी कर सब प्रीति। स्वार्थ लागी कर सब प्रीति। नारद कह रहे माँ सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये दुनिया में सब स्वार्थ का संबंध है। जब तक स्वार्थ सदेगा तब तक लोग सेवा करेंगे, और स्वार्थ सदना बंद हो जाता है कौन किसका है दुनिया में। उसी समय माँ पार्वती ने कहा मेरे और पति पत्नी में देखो नारद जी, मेरा पति पत्नी में कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मेरे पति भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं। अब झगड़ा लड़ाने आए हैं ना, बोले कितना प्रेम करते हैं बताओ। बोले बताओ माँ। बोले इतना प्रेम करते हैं कि जितना तपस्या में भगवान का भजन जितना करते हैं, जो भी आराधना में भगवान का दर्शन करते सब बता देते हैं। बोले अच्छा। बोले गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो कहते हैं गोपनीयम 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 प्रत्यतः। जब दीक्षा दी जाती है तो गुरुदेव कहते हैं देखना किसी से बताना मत, गुप्त रखना, लेकिन उसे भी मुझे बता दिए। बोले अच्छा। तो नारद करे अच्छा माँ सब बता देते। बोले सब बता देते हैं। बोले 108 मुंडों की जो माला पहने हैं वो भी तो बताए होंगे। उसी समय माँ पार्वती ने कहा वो तो आज तक नहीं बताया। उसी समय नारद ने कहा यही प्रेम करते हैं, क्या घाट प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी प्रिया से। 24 घंटा तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन 108 मुंडों की माला आज तक नहीं बताए। बोले नहीं बताए। उसी समय नारद ने कहा माँ मैं तो चला। अब नारद सोच रहे हैं अब दवाई हो गई, आगे काम हो जाएगा। अब नारद वहां से जा रहे हैं, बाबा जैसे रास्ते में मिले। उसी समय नारद ने कहा बाबा जल्दी जाओ, माता जी याद कर रही है। भले बाबा ने कहा आपका चरण पड़ा है तो जरूर याद करती होगी। अब उसी समय माँ पार्वती क्या की, जो श्रृंगार पहनी थी उठा करके, हार कंगन जो पहनी थी उतार करके फेंक दी, और जितना भी वस्त्र पहने थी चमकीला वाला सब उतार करके फेंक दी, काला काला वस्त्र धारण कर ली और जा करके कोप भवन में लेट गई। पहले लोग बनवाते थे ना तो घर बनवाते थे तो एक कोप भवन भी बनता था, मेरे अयोध्या में भी बना था ना। लेकिन आज तो सब कुछ बन जाता है, लोग मुझे दिखाने के लिए जाते हैं। महाराज एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन रूम है, और कभी कभी ये भी दिखाते हैं, प्रेम से बोलो, कभी कभी ये दिखाते महाराज ये देख रहे हो ना ये बाथरूम। मैंने कहा भैया तो मैं रोज देखता हूँ। प्रेम से बोलो। बोले महाराज इसमें जो पत्थर लगा है बताओ किसका है? इटालियन का पत्थर। हमने कहा अरे बहुत बढ़िया है भैया। लेकिन एक और रूम नहीं बनाते हैं, कौन? डेंजरस रूम। जब घर में झगड़ा होता है ना तो पूरा घर जहर हो जाता है। और पहले के राजा महाराजा घर को बनवाते थे, एक को भवन भी बनवा देते थे कि जब रानियां जब रुष्ट होंगी तो बनवार करके मनाएंगे तो अच्छा होगा।
अब उसी समय माँ पार्वती क्या की कोप भवन में चली गई। अब जैसे कोप भवन में चली गई तो नारायण भगवान भोले बाबा आए। अब भोले बाबा को भवन में पहुंचे, बोले देवी, बोले हाँ, बोले बताओ क्यों रुष्ट हो? बोले हट जाओ, बाहर से भी काले अंदर से भी काले। बोले बाहर से काला तुझसे कहते हैं जो काला हो, लेकिन अंदर से काला तुझसे कहा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंदर से काला तुझसे कहा जाता है कि जो बात को छिपा कर रखे। मैं तो जीवन में कोई बात को छिपाया नहीं, मैं तो सब बात को बता दिया हूँ। बोले आज तक आपने नहीं बताया। बोले कौन सी बात? बोले 108 मुंडों की माला पहने हो आप, आज तक एक बात को छिपा कर रखे। बोले देवी आज तक तूने पूछी नहीं तो मैं क्या बताऊं? आप पूछी होती मैं जरूर बता देता, लेकिन देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। प्रेम का प्रमाण है 108 मुंडों की माला। बोले इसका मतलब मैं नहीं समझ पाई। बोले देवी ये 108 मुंडों की माला कोई दूसरे की मुंड माला नहीं है, ये तुम्हारी है। बोले मेरी? बोले हाँ। बोले मैं कितनी बार मर चुकी? बोले 108 बार। बोले आप कितनी बार मरे? बोले मैं तो कभी मरता नहीं, मैं तो आजीवन अमर हूँ, क्योंकि मैं तो अमर कथा का पान किया हूँ ना। बोले महाराज ये तो आप तो और कपटी निकले कि आप कौन सी ऐसी जड़ी बूटी को पी लिए, आप तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना होता है। उसी समय भोले बाबा ने कहा देवी आप शक्ति हो, इस शरीर का परिवर्तन करती हो और आप भी नहीं मरती हो। बोले महाराज लेकिन मुझे बार बार मरना हो रहा है, इसलिए जो औषधि आप पियो उसी औषधि मुझे भी पिला दो, मुझे मरने से छुट्टी मिल जाए। बोले देवी बहुत करुणी है, ये औषधि सबके बस की बात नहीं है पी पाना। और सही बताओ ये भागवत रूपी औषधि बहुत करुणी है, जिसके जीवन में जहर चढ़ा होगा वही औषधि को पी पाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राम नाम की औषधि और कड़ी रीत से खाए, अंग पीड़ा उपजय नहीं, महारोग मिट जाए। ये राम नाम की औषधि बहुत कड़वी है, और ये कड़वी औषधि को सबके बस की बात नहीं है पी पाना, लेकिन जिसके जीवन में जहर, काम का जहर, क्रोध का जहर, लोभ का जहर लगा होगा वही औषधि पिएगा, तभी जीवन अमृत को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले महाराज कृपा करके ये औषधि मुझे पिलाइए। बोले देवी आप कह रही हो तो मैं जरूर भागवत रूपी औषधि को पान कराऊंगा, लेकिन सबके बस की बात नहीं है सुन पाना और पी पाना। बोले महाराज मैं पीऊंगी। उसी समय माँ पार्वती को सामने बैठा दिए और भोले बाबा बैठ गए। बोले देवी मैं समाधि में कथा सुनाऊंगा, इसमें हुकारी आपको भरना पड़ेगा, तो मैं कैसे समझूंगा कि आप कथा सुन रही हो? बोले कैसे करोगे? बोले जब मैं कथा बोलूंगा तो आप हाँ जी हरिओम माँ, हरिओम माँ, जैसे आपके यहाँ होता नहीं है, जब रामायण का प्रवचन करते हैं ना उसमें एक जन बोलते हैं हौ जी। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि नारद पद्धत की कथा है उसमें दूसरा बोल सकता है, लेकिन व्यास भगवान के गद्दी पर कोई दूसरा नहीं बोल सकता, सिर्फ व्यास भगवान ही बोल सकते हैं। बोले देवी हुकारी तुम्हें भरना पड़ेगा। उसी समय माँ पार्वती के नाम से संकल्प हुआ और भोले बाबा कैलाश में बैठे हैं और जैसे डम 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 का डमरू बजाए और शंखनाद हुआ और जैसे चारों तरफ जितने भूत प्रेत थे, डाकनी साकनी थे, जैसे डमरू बजाए सब वहां से भाग गए और माँ पार्वती सामने बैठी है और कथा प्रारंभ हो गई। और जैसे कथा प्रारंभ हो गई लगातार कथा चल रही है और जो सुक्त होता था वो भगवान शिव के पीछे बैठ करके कथा सुन रहा है। पहले के पशु पक्षी भी कथा सुनते थे और कथा सुन रहा है और पांचों दिन जैसे भोले बाबा कथा सुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण जैसे परम धाम में जा रहे हैं। उसी समय उद्धव आए। उद्धव ने कहा प्रभु आप जा रहे हो परम धाम तो धर्म कहाँ रहेगा? जैसे प्रश्न उत्तर चालू हुआ उसी समय आज माँ पार्वती को नींद आ गई। अब जैसे नींद आ गई तो माँ पार्वती सो गई। अब जैसे सोई तो सुख तोता सोच रहा है और सुखदेव जी कि माँ पार्वती सो जाएगी तो कथा तो अधूरी रह जाएगी और भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। उसी समय सुख तोता हुकारी भरने लगा हरिओम माँ, हरिओम माँ। लगातार सप्ताह के चलता रहा।
जैसे 7 दिन पूरा हुआ, भोले बाबा जय जयकार किए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे जयकार हुआ, उसी समय भोले बाबा ने कहा, देवी कथा हो गई पूरी। माँ पार्वती की आंखें खुली। बोले महाराज, जब भगवान परम धाम जा रहे थे तो उद्धव को क्या उपदेश कर रहे थे? बोले देवी, ये तो 5वें दिन की कथा थी, कथा तो हो गई पूरी। बोले महाराज, मैं तो कथा सुनी नहीं। बोले तूने कथा नहीं सुनी तो किसने कथा उकारी कौन भर रहा था? बोले महाराज, मुझे पता नहीं है। अब उसी समय भोले बाबा चारों तरफ देख रहे हैं, और जैसे पीछे देखे तो जो सुख तोता था वो कथा सुनकर के आलोड़न पूर्ण कर रहा था, मस्ती में मस्त था। भोले बाबा मुस्कुराए, वाह वाह, ये पक्षी का कथा सुनकर के आनंदित हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, कथा सुना है अच्छी बात है, लेकिन एक वेद मंत्र का चोर है, और कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोगों के लिए क्षमा है, जिसके हाथ पैर में तकलीफ है, जो बीमार है, वो किसी भी परिस्थिति में बैठ करके कथा सुन सकता, लेट करके कथा सुन सकता है। लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ है वो तो व्यास गद्दी के सामने आकर के कथा सुने तो उसका आनंद अलग होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि गंगा का दर्शन करोगे टेलीविजन में तो उसका पुण्य थोड़ा मिलेगा, गंगा में जब डुबकी लगाओगे तभी तो पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए भागवत में ये भागवती गंगा है, क्योंकि अगर गंगा स्नान करने जाओगे तो हो सकता है 2-3 दिन का समय लग जाए प्रयागराज, और हो सकता है 2-4 पैसा भी खर्चा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, खर्चा हो जाए। हो सकता है वहां आने के बाद बीमार पड़ जाओ, हो सकता है डॉक्टर के यहाँ दवा भी कराना पड़े। लेकिन आज भागवती गंगा प्रयागराज से बहते 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 तुम्हारे दुखचेरा गांव एक गली में आई है, और आज भागवती गंगा बह रही है। तो मेरे प्यारे, हो सके तो आकर के भागवती गंगा में डुबकी लगा लेना। डुबकी लगाने का मतलब है कि 5 घंटा आकर के कथा सुन लेना, तो डुबकी लगाने का पुण्य मिल जाएगा। और उतना अगर समय नहीं है तो गंगा में हाथ पैर धोने का भी पुण्य है। हाथ पैर धोने का मतलब आकर के 1 घंटा कथा सुन लेना तो हाथ पैर धोने का पुण्य मिल जाएगा। उतना भी नहीं समय है तो आचमन करने का भी पुण्य है गंगा में, और आकर के प्रसाद लेकर के खा करके चले जाना तो भी आपको पुण्य मिल जाएगा। और उतना भी समय नहीं है तो क्या करना, माइक की आवाज सुनाई पड़े तो साइकिल खड़ी कर देना और वहीं से प्रणाम करना, हे भागवती गंगा, मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, यहीं से आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। तो भागवत भगवान आप वहां से प्रणाम करोगे तो भी आपको आशीर्वाद देंगे। गंगा में नहाने का पुण्य है, गंगा में हाथ पैर धोने का पुण्य है, गंगा आचमन करने का पुण्य है। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन करने का भी पुण्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ पार्वती ने कहा, महाराज मैं तो नहीं सुनी। बोले सुख तोता सुन के गया है, इसलिए कभी भी लेट करके कथा नहीं सुनना चाहिए, और कभी भी सो करके कथा नहीं सुनना चाहिए, और कभी भी घर में बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए।